एक सवाल जो शायद आपने कभी न पूछा हो या फिर कभी ध्यान से नहीं सोचा हो। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं का स्थान क्या है? एक ऐसा धर्म जो दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय धर्मों में से एक है, जिसमें महिलाओं की शक्ति और उनके महत्व को लेकर कई अनकहे रहस्यों और गहरे संदेश छिपे हुए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जैसी शक्तिशाली देवियां सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज की रीढ़ हैं। लेकिन क्या वे इतनी आसानी से समझ में आ जाती हैं? क्यों हर देवता की पत्नी और शार्गिणी का महत्व विशेष रूप से अति आध्यात्मिक और जीवन मूलक होता है? इस वीडियो में हम उसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं, जो हमें बताएगा कि क्यों हिंदू धर्म में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय है। हमारे धर्म में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शक्ति या शक्ति की देवी, जो कि मूलतः महिला के रूप में प्रतिनिधित्व करती है, वह ब्रह्मांड की जन्मदाता है। हिंदू धर्म में शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। शक्ति के बिना ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, और यही कारण है कि महिलाओं को हिंदू धर्म में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। हम देवी दुर्गा को पूजते हैं, जो न केवल स्त्रीत्व का प्रतीक है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। दुर्गा का रूप केवल एक देवी का नहीं, बल्कि हर स्त्री में व्याप्त शक्ति का रूप है। यही शक्ति हमारे जीवन के सभी पहलुओं में कार्य करती है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, और कभी खुद की पहचान बनाकर। आपने सुना है न कि माँ ही जीवन की संतान है। यही विचार हिंदू धर्म में भी गहरे रूप में मौजूद है। देवी माँ के रूप में महिला को भगवान की सत्ता से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ब्रह्मास्मि, यह वाक्य पुरानी संस्कृत शास्त्रों से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्मा हूँ। यह वाक्य पुरुषों द्वारा कहा जाता है, लेकिन महिलाएं खुद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की साक्षात रूप हैं। वे ही सृष्टि की रचनाकार, पालक और संहारक हैं। हर महिला का मातृत्व अनमोल है। वह जीवन की उत्पत्ति करती है और एक संसार को जन्म देती है। हर माँ का प्यार, परवरिश और संरक्षण इस संसार का आधार है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी महिलाएं ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। अगर हम देवी सरस्वती को देखें, तो वे ज्ञान, संगीत, कला और शिक्षा की देवी हैं। एक महिला का ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है। वह एक गुरु हो सकती है, एक विदुषी हो सकती है, एक कलाकार हो सकती है, और एक लीडर भी हो सकती है। देवी सरस्वती का चित्र हमें यह संदेश देता है कि महिलाएं अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से समाज को दिशा दे सकती हैं। और यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। महिलाएं हिंदू धर्म के पालन और संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रामायण में सीता माँ की भूमिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सीता की सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह वह नारी शक्ति है जिसने आधुनिकता और परंपरा दोनों का संतुलन बनाए रखा और सद्गति की राह पर चलकर न केवल खुद को बल्कि समाज को भी दिशा दी। आपने शायद यह सुना है कि हर देवता की शक्ति के साथ एक शार्गिणी होती है, जो उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर भगवान शिव और माता पार्वती। भगवान शिव की दिव्य शक्ति को हमेशा मां पार्वती के रूप में पूजा जाता है। हम जानते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू का अर्थ केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़ी हुई मां पार्वती की ऊर्जा से है। यही कारण है कि हर देवता की शक्ति उनके साथ जुड़ी हुई महिला देवता की उपस्थिति से बलवान होती है। अगर हम हिंदू धर्म में महिलाओं के अधिकार और योगदान को आधुनिक दृष्टिकोण से देखें, तो हम पाते हैं कि आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं।
चाहे वह राजनीति हो, विज्ञान हो, कला हो या समाज सेवा। हमारे धर्म में पहले ही यह स्पष्ट किया गया था कि नारी शक्ति का कोई भी रूप हर परिस्थिति में सम्मानित है। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं का स्थान केवल पंखे के नीचे या रसोई तक ही सीमित है, तो यह एक बहुत बड़ी भूल है। हिंदू धर्म का प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ, चाहे वह वेद हो या पुराण, महिलाओं को सशक्त करने की बात करता है। हिंदू धर्म में न केवल महिलाएं पूजा का केंद्र हैं, बल्कि वे सर्वोत्तम शक्ति, ज्ञान और सत्य की संरक्षिका हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें उसी सम्मान और श्रद्धा से देखें जैसे हमारे धर्म और हमारे देवता उन्हें मानते हैं। महिला के बिना हिंदू धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा और उनका अद्भुत ज्ञान हमेशा से हमारे समाज की धरोहर रहा है। आइए हम सब मिलकर हिंदू धर्म की इस अद्भुत सच्चाई को समझें और सम्मानित करें, क्योंकि नारी शक्ति ही हमारे समाज, धर्म और जीवन की असल संरक्षक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें बताएं, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद।